सऊदी अरब की छवि बदलने की कोशिश में प्रिंस सलमान। तेल पर अपनी निर्भरता खत्म करने की कोशिश में सऊदी अरब। कट्टर इस्लामिक देश की छवि से बाहर निकलने की कोशिश। दोस्तों, सऊदी अरब में नौकरी करना हर एक भारतीय का एक सपना होता है, क्योंकि सऊदी अरब में काम के जो दाम मिलते हैं वो दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलता है। इसके पीछे की वजह ये है कि सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं है। दरअसल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने में तेल का सबसे बड़ा हाथ है। हालांकि सऊदी अरब अब अपने वित्तीय व्यवस्था के लिए तेल पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है, क्योंकि सरकार को पता है कि तेल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए अपनी संपत्ति और देनदारियों की एक बैलेंस शीट बनाने पर काम कर रहा है, जिसमें मौजूद तेल समृद्ध अर्थव्यवस्था को खत्म किया जाएगा। दरअसल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी की राजधानी रियाद को 2030 तक एक आर्थिक और व्यापारिक गढ़ बनाना चाहते हैं। दरअसल सऊदी की तेल संपत्ति यहाँ की युवा आबादी के बीच बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर रही है। इसी के साथ ये चुनौती भी बन गई है। सरकार 2016 से ही लाखों नौकरियां पैदा कर रही है और 2030 तक बेरोजगारी को 7% पर लाने की योजना है। लेकिन राजकोषीय घाटे ने निवेश पर असर डाला है। पिछले साल कोरोना वायरस के असर ने बेरोजगारी को 15.4% पर ला दिया था। सऊदी सरकार के ताज़ा कदम के अनुसार ऐसी कोई भी विदेशी कंपनी और वाणिज्यिक संस्था के लिए जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती है, उसे अपना क्षेत्रीय मुख्यालय सऊदी अरब में खोलना होगा। इसे सऊदी सरकार 2024 से लागू करने जा रही है। दरअसल सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय काम करते हैं। भारत के लोगों को सऊदी जैसे देश में काम करना एक सपने की तरह है। अब सऊदी के अलग अलग देशों में काम कर रहे भारतीय लोग अपनी मर्जी से नौकरी बदल भी सकते हैं। साथ ही वे जब चाहें अपने देश आ जा सकेंगे। अभी तक नौकरी बदलने और मर्जी से स्वदेश आने की आजादी नहीं थी, लेकिन सऊदी अरब ने कामगारों के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है, जिससे भारतीय लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल सऊदी अरब दुनिया के सामने अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगा है। छवि बदलने के लिए सऊदी प्रिंस लगातार कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनकी बदलती छवि दुनिया के सामने आ रही है। अभी इसी साल सऊदी सरकार ने महिलाओं की ड्राइविंग करने पर लगी पाबंदी हटा दी थी। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात पर ये कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि ये आतंक का दरवाजा है। दरअसल सऊदी अरब अब बदलते समय के साथ अपनी सोच को भी बदल रहा है और इसी कड़ी में सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान एक ऐसा प्रोजेक्ट देश के लिए लाए जिससे 2030 तक सऊदी अरब की तस्वीर ही बदल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी सरकार के इसी प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए इसे पूरा देखिएगा, तभी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ पाएंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च। प्रिंस सलमान ने जेद्दाह सेंट्रल प्रोजेक्ट को किया लॉन्च। 20 अरब डॉलर की लागत से बनेगा जेद्दाह सेंट्रल प्रोजेक्ट। दोस्तों, सऊदी अरब के पास पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है तेल, और इस तेल के बलबूते ही सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बनाकर रखा हुआ है। लेकिन ये बात सऊदी अरब भी जानता है कि तेल का खेल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और अगर सऊदी अरब को अपने पैरों पर खड़ा रहना है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है, तो इसके लिए उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दुनिया की ये सऊदी अरब सबसे बेहतरीन जगह बनी रहे। इसके लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे सऊदी अरब पर पैसों की बारिश होगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेद्दाह सेंट्रल प्रोजेक्ट के नाम से 19.98 अरब डॉलर लागत वाली परियोजना लॉन्च कर दी है। इस परियोजना के तहत साल 2030 तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में 47 अरब रियाल की आमदनी होने का अनुमान है। ये प्रोजेक्ट विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब में आर्थिक विकास के साथ स्थानीय लोगों और विदेशों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने के अवसर पैदा करना है। जेद्दाह सेंट्रल प्रोजेक्ट को 57 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके मास्टर प्लान में एक विश्व स्तरीय मरीना बीच के साथ बीच रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, कैफे और शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं बनाने का जिक्र है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जिन बीचों का निर्माण होगा उनकी लंबाई 2.1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, जहाँ लोगों के मनोरंजन के सारे साधन मौजूद होंगे। जेद्दाह सेंट्रल प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को बनाने में दुनिया भर के 5 बेहतरीन डिजाइन हाउस के 500 एक्सपर्ट इंजीनियरों और सलाहकारों ने हिस्सा लिया था। वैसे तो ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे बनाने में करीब 5 साल से ज्यादा का समय लगेगा। इसे बनाने के लिए दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर और दुनिया भर के कामगार सऊदी अरब पहुंचने लगे हैं।
जिदाह सेंट्रल परियोजना में आधुनिक शैली की आवासीय और कमर्शियल परियोजनाओं के तहत 17,000 घरों और 2700 होटल कमरों का वादा किया गया है। ये घर बिल्कुल आलीशान होंगे, जिनको दुनिया भर के अमीर लोग खरीद सकेंगे, लेकिन इसकी कीमत इतनी होगी कि ये आम अमीर लोगों के बस की बात नहीं है। ये कुछ दुबई के पाम बीच आइलैंड जैसे हो सकते हैं, जहां विलासिता का हर साधन मौजूद है। जिदाह सेंट्रल प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान के मुताबिक इसमें एक ओपेरा हाउस, एक म्यूजियम, एक खेल स्टेडियम और एक ओशिनेरियम का निर्माण किया जाएगा। इसके जरिए पर्यटन, मनोरंजन, संस्कृति और खेल के क्षेत्रों में सहयोग के साथ ही इसके जरिए निजी क्षेत्र को भी विकास परियोजना में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। लाल सागर के तट पर बनने वाली इस परियोजना से देश के सबसे बड़े शहर जिदाह की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। जिदाह सेंट्रल परियोजना का समुद्र तट पर 9.5 किलोमीटर लंबा विस्तार होगा, जहां नाव, निजी नौकाएं या लग्जरी क्रूज चलाई जाएंगी। इस परियोजना का 40% हिस्सा ओपन स्पेस और सार्वजनिक सेवाओं का होगा, जहां लोगों का आना जाना हो सकेगा। दरअसल इस नए प्रोजेक्ट के साथ ही क्राउन प्रिंस सलमान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रूढ़िवादी साम्राज्य में एक सुधारवादी शासक हैं। उन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी है। उनके सत्ता में आने से पहले इसकी वहां इजाजत नहीं थी। जिदाह सेंट्रल प्रोजेक्ट के अलावा सऊदी प्रिंस एक ऐसा शहर भी बनाने लगे हैं जहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि इस नए शहर में ना निजी कारें होंगी और ना ही इन्हें चलाने के लिए सड़क। सलमान ने 2017 में 500 अरब की लागत से 26,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक नए शहर और बिजनेस जोन नियोम को विकसित करने की घोषणा की थी, जिसका काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने इसी साल लगभग 300 मिलियन पाउंड में फुटबॉल क्लब न्यूकैसल यूनाइटेड का अधिग्रहण भी किया है। दरअसल प्रिंस सलमान सऊदी अरब को कट्टर इस्लामी देश की छवि से निकालकर पश्चिमी देशों के जैसे एक उदारवादी देश के रूप में दुनिया के सामने रख रहे हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब में पॉप सिंगर जस्टिन बीबर और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने सऊदी अरब में अपने कार्यक्रम किए थे। इतना ही नहीं, वहां पर पहली बार फार्मूला 1 रेस भी आयोजित की गई थी। दरअसल सऊदी अरब की छवि अभी तक दुनिया में महिलाओं के साथ खराब व्यवहार, मौत की सजा का प्रावधान, LGBT विरोधी रुख रखने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। लेकिन प्रिंस सलमान अब सऊदी अरब को इस छवि से बाहर निकालने के लिए जिदाह सेंट्रल प्रोजेक्ट को लाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे आप लोगों को सऊदी अरब के एक और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जो आज की दुनिया के हिसाब से एक बिल्कुल अलग शहर होगा। सऊदी अरब का वो हाईटेक शहर जहां ना तो सड़कें होंगी और ना ही निजी गाड़ियां। न्यू प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले शहर का नाम द लाइन। दोस्तों, सऊदी अरब आने वाले समय में एक ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास कमाई का जरिया केवल उसके बनाए संसाधन होंगे। ये तो सऊदी अरब भी जानता है कि उसकी जमीन में मौजूद तेल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, और जब तेल खत्म हो जाएगा तो उसके पास कमाई के लिए कोई और साधन नहीं रह पाएगा। ऐसे में सऊदी अरब ऐसे शहरों का निर्माण करने में लगा है जो दुनिया से बिल्कुल अलग हों, जहां ना तो हवा में प्रदूषण हो, ना ही गाड़ियों का शोर। सऊदी अरब एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है जहां ना तो सड़कें होंगी और ना ही कारें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने इस शहर को बनाने का ऐलान किया था। कुछ ही महीने में इस शहर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में न्यूम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। सऊदी अब तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश रहा है, लेकिन सलमान अब तेल पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट उसी सोच का हिस्सा है। सऊदी अरब के इस नए शहर न्योम में 10 लाख लोगों के रहने की जगह होगी। इसमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और हरियाली जैसी सुविधाएं होंगी। यहाँ 3,80,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनाए जाएंगे। सऊदी अरब इस शहर को बनाने में 100 से 200 बिलियन डॉलर की रकम खर्च करेगा। सऊदी अरब का ये नया शहर करीब 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसका नाम द लाइन होगा। ये शहर लाल सागर के तट पर बनाया जाएगा। इसी लाल के तट के पास जिदाह सेंट्रल प्रोजेक्ट का काम भी होगा। न्यूम शहर में निजी गाड़ियां तो होंगी नहीं, इसकी जगह पर यहाँ एक हाई स्पीड सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को खड़ा किया जाएगा। इस शहर को विकसित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। द लाइन शहर को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि किसी भी जरूरी जगह पर पहुंचने में 20 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। इस शहर के निर्माण से साल 2030 में सऊदी अरब की GDP में 48 अरब डॉलर की आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब दुनिया का प्रमुख कच्चा तेल निर्यातक है और सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में भी शामिल है। सऊदी अरब न्यूम शहर बनाकर बिना तेल के अपना भविष्य तलाश रहा है। न्यूम 26,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इसकी सीमाएं जॉर्डन और मिस्र को छुएंगी। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब की GDP में साल 2030 तक इस शहर का योगदान करीब 48 अरब डॉलर का होगा।